Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will resume our theme 11, Mahatma Gandhi and Nationalist Movement, Civil Disobedience and Beyond. Students, non-cooperation, page number 350, last paragraph. Non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher, became the name on an epoch of life of India, and Gandhiji non-cooperation was negative enough to be peaceful, but positive enough to be effective. यानी जो एक लुइस फिशर was the writer of Gandhiji's biography, and he was an American. He wrote about a book on Gandhiji's, and he said, उन्होंने कहा कि ये जो नॉन कॉपरेशन है ये भारत के लोगों के लिए एक एपोक माने एक महाकाव्य एक की तरह हो गया था, लेकिन और गांधी जी भी लगभग एक लोकनायक एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे. नॉन कॉपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल, यानी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें नेगेटिविटी यही थी कि ये पर्याप्त पीसफुल नहीं था, लड़ाई झगड़े वायलेंस हो रही थी, बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव. लेकिन इसकी पॉजिटिविटी ये थी कि ये बहुत ही प्रभावशाली था. इट एंटेल्ड डिनायल, यह इस बात में सक्षम था. एंटेल्ड माने सक्षम था, डिनायल यानी मना करना, यानी ब्रिटिश रूल को डिनाई किया इन्होंने. रिनेंसिएशन और त्याग करना, छोड़ देना, यानी जैसे स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल्स कॉलेज, लॉयर्स लेफ्ट द कोर्ट्स, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और एक स्वयं अनुशासन, अपने आप को अनुशासन में रखना. इट वाज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, यह एक सेल्फ रूल यानी अपने स्वशासन के लिए एक ट्रेनिंग थी, एक प्रशिक्षण था. एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वाज शेकन टू इट्स फाउंडेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रोलेट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857. यानी 1857 के बाद ये पहला एक मूवमेंट आंदोलन था जिससे ब्रिटिश राज लगभग हिल गया था. उसकी जो है उसकी जो जड़ थी वो उखड़ने लगी थी. देन इन Feb 1922 ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड ए पुलिस स्टेशन इन हेमलेट ऑफ चोरी चोरा इन यूनाइटेड प्रोविंस नव उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल. यानी 1922 की फरवरी में ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन गोरखपुर देयर इज ए प्लेस नेम्ड चोरी चोरा. द पीजेंट्स अटैक्ड ऑन ए पुलिस स्टेशन एंड टॉर्च्ड का मतलब उसमें आग लगा दी, एक छोटा सा आग लगा दी, और उसमें 22 पुलिसमैन की जलकर डेथ हो गई. Several constables perished in the conflagration. This और इस प्रकार उनकी जो है पेरिश का मतलब इस आगजनी में 22 as I have mentioned the number of perished constables and policemen were 22. This as act of violence prompted Gandhiji to call off movement altogether. ये जो घटना हुई थी वॉयलेंस की, इससे गांधी जी प्रॉम्प्ट माने मतलब इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए कि वे इस मूवमेंट को तुरंत एक साथ पूरे देश में रोक दें. नो प्रोवोकेशन, कोई उकसावा नहीं. ही इंसिस्टेड, उन्होंने आग्रह किया. कैन पॉसिबल जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैन, कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक इन मर्डर्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता. हु हैड बीन रेंडर्ड डिफेंसलेस, एंड ऐसे व्यक्ति की जो रेंडर्ड डिफेंसलेस, लगभग डिफेंसलेस, उनको कोई बचाने वाला नहीं था. एंड हु हैड वर्चुअली थ्रोन
themselves on the mercy of mob, और उस प्रकार उन्होंने अपने आप को भीड़ की जो मर्सी का मतलब दया पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उनको मार दिया गया। तो गांधी जी ने इस घटना को से प्रेरित होकर या दुखी होकर 1902 के फेब में 22 फरवरी को इसको अपने इस आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने अचानक ही रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, जो हजारों जो भारतीय थे, वर पुट इन जेल, उन्हें जेल में डाल दिया गया। गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922, और गांधी जी को भी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। एंड चार्ज्ड विद सेडिशन, और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। द जज हूँ प्रेजिडाइड ओवर हिज ट्रायल, जिस जज ने उनको ट्रायल, जो मुकदमा चलाने वाला जो यानी जो मुकदमा उन पर चल रहा था, और उसको जो सब उनमें जो जज था जो इसको सुन रहा था इस केस को, उनके नाम था मिस जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, उनका नाम था C.N. ब्रूमफील्ड, मेड ए रिमार्केबल स्पीच वाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस। जब उन्होंने अपना गांधी जी को के खिलाफ जब अपना उनको उनकी सज़ा सुनाई, तो उन्होंने ये कहा, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, इस बात को इग्नोर करना असंभव है। रिमार्क द जज, जज ने कहा कि दैट यू आर इन ए डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड और आई एम लाइकली टू ट्राई। उसने कहा कि आप, महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कहा, और महात्मा गांधी भी सुन रहे थे इस बात को, कि रिमार्क द जज, जज ने कहा कि आप उन सबसे अलग कैटेगरी के व्यक्ति हैं, अलग तरीके के व्यक्ति हैं, जिस पर जिनको भी आज तक मैंने, जिनके मुकदमे मेरी कोर्ट में आए हैं, और शायद ट्राइड और आई एम लाइक, और मैं, या जिनको अब आगे और भी केस या ट्रायल होंगे और उसमें व्यक्ति आएंगे जिन पर कि कोई ना कोई आरोप, ब्लेम होगा, लेकिन आप उन सब से अलग हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, और इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन द आइज ऑफ मिलियंस ऑफ योर कंट्रीमैन, आपकी जो है जो करोड़ों भारतीय हैं, यू आर ए ग्रेट पैट्रियट एंड ए लीडर, आप एक महान देशभक्त हैं और आप एक बड़े नेता हैं। इवन दोज, इसके बाद भी, हूँ डिफर फ्रॉम यू इन पॉलिटिक्स लुक अपॉन यू एज ए मैन ऑफ हाई आइडियल्स एंड ऑफ इवन सैनिटी लाइफ। उन्होंने कहा कि जो आपके पॉलिटिक्स में विरोधी भी हैं, वे भी ये मानते हैं कि आप उच्च आदर्शों वाले एक व्यक्ति हैं और आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल पवित्र है। सिंस गांधी जी हैड वॉयलेटेड द लॉ, इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द बेंच टू सेंटेंस हिम टू 6 years इम्प्रिजमेंट। क्योंकि गांधी जी ने लॉ को, कानूनों को वॉयलेट किया था, तोड़ा था, तो इसलिए जज ने कहा कि ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, या अनिवार्य है, आवश्यक है, ज़रूरी है, और ये हमारा ड्यूटी है। जज ने कहा फॉर द बेंच, यानी एक बेंच थी जज की, जिनके अध्यक्ष थे C.N. ब्रूमफील्ड। उसने कहा कि इम्प्रिजमेंट, तो इसलिए उन्होंने, उस बेंच ने उनको 6 year का 6 साल की सज़ा दी। बट सेड जज ब्रूमफील्ड, लेकिन जज ने कहा कि इफ़ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड एंड रिलीज यू, नो वन विल बी बेटर प्लीज देन आई। लेकिन अगर आगे आने वाले समय में भारत में ये गवर्नमेंट ये डिसीजन करती है कि आपकी सज़ा को कम कर दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए, तो उनमें सबसे पहले उसको उस घटना से, उस डिसीजन से सबसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा। स्टूडेंट्स, नाउ 2.2 ए पीपल्स लीडर, एक यानी जन नेता के रूप में गांधी जी।
बाय 1922 गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म, उन्होंने भारतीय जो इंडियन नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। देयर बाई रिडीमिंग द promise he made in his BHU स्पीच ऑफ February 1916, यानी 1916 में उन्होंने जो अपने भाषण में जो प्रॉमिस किए थे उसको पूरा करते हुए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। इट वाज नो लॉन्गर ए मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। अब ये जो नेशनल स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, वो सिर्फ प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवियों का ही, और जो लोग प्रोफेशनल थे उनका ही मूवमेंट नहीं रहा। नाउ hundreds of thousands of peasants, हजारों peasants, workers and artisans also participated in it। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वालों में हजारों किसान, मजदूर और कारीगर भी थे। Many of them venerated गांधी जी, referring to him as their महात्मा। बहुत सारे इनमें से लोग गांधी जी को महात्मा कहने लगे। दे एप्रिसिएटेड द फैक्ट, उन्होंने इस बात का एप्रिसिएट किया कि दैट ही ड्रेसेस लाइक देम, लिव्ड लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। यानी उनका ये कहना था आर्टिसियंस का, फार्मर्स का, लेबरर्स का, कि गांधी जी उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह ही एक साधारण जीवन बिताते हैं और उनकी तरह भाषा बोलते हैं। अनलाइक अदर लीडर्स, दूसरे नेताओं के विपरीत, ही डिड नॉट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम कॉमन फॉक, जो कि अपने आप को कॉमन फॉक से बिल्कुल अलग थलग लगते थे, यानी सामान्य जनता से उनका कोई जुड़ाव नहीं था। एंड बट एम्पेटाइज्ड एंड इवन आइडेंटिफाइड दैम, लेकिन फिर भी वे चाहते थे कि जनता उनसे जुड़े। यानी इसका मीन्स ये है कि गांधी जी जो व्यवहार था, बिहेवियर था, ड्रेस थी, उनकी लैंग्वेज थी, वो एक आम आदमी, एक गरीब भारतीय की तरह थी, जबकि बाकी नेता अपने आप को जो है वो नहीं उस तरह से कपड़े पहनते थे और व्यवहार करते थे। दिस आइडेंटिफिकेशन वाज स्ट्राइकलिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस, और इस प्रकार ये जो पहचान थी उनकी ड्रेस से दिखाई दे रही थी। वाइल अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ड्रेस्ड फॉर्मली, wearing a western suit और एन इंडियन बंद गला, यानी ज़्यादातर जो वेस्टर्न सूट पहनते थे, पश्चिमी प्रकार के कोट पैंट, और इंडिया का बंद गला वाले कोट सूट पहनते थे। गांधी जी वेंट अमोंग द पीपल इन ए सिंपल धोती और लोइन क्लॉथ, और गांधी जी ने अपने आप को एक सिंपल धोती, जो एक सूती धोती थी, उसमें ही उसको पहनना शुरू किया। मीनवाइल ही स्पेंट पार्ट ऑफ ईच डे ऑफ वर्किंग ऑन चरखा स्पिनिंग व्हील, और उनके लाइफ में सबसे एक बहुत बड़ा जो पार्ट था वो चरखा चलाने का था, स्पिनिंग व्हील। एंड एनकरेज्ड अदर नेशनलिस्ट, और उन्होंने दूसरे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोगों को भी इसके लिए एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, टू डू लाइकवाइज, कि वे भी ऐसा ही करें। द एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज दैट प्रिवेल्ड विद इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। इस प्रकार वो उस बाउंड्रीज को तोड़ते थे स्पिनिंग व्हील करके, जो कि पारंपरिक रूप से बनी हुई थी। बिटवीन मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर, यानी मेंटल लेबर को मैनुअल लेबर से बेस्ट समझा जाता था, और गांधी जी इसको ब्रेक करना चाहते थे, इसलिए वो कंसिस्टेंटली जो है वो अपना कंटिन्यूसली स्पिनिंग व्हील करते थे। इन फैसिनेटिंग स्टडी द हिस्टोरियन शाहिद अमीन, एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत शानदार एक स्टडी हुई जिसमें हिस्टोरियन शाहिद ने अमीन हैज़ ट्रेस्ड द इमेज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की इमेज को ट्रेस करते हुए लिखा है।
गांधी अमोंग द पीजेंट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो पूरी उत्तर प्रदेश के किसान थे, एज कन्वेड बाय रिपोर्ट्स एंड रूमर्स, उनके बारे में रिपोर्ट्स भी थी और रूमर्स भी थे, यानी अफवाहें थी इन लोकल प्रेस, व्हेन ही ट्रेवल्ड थ्रू द रीजन इन फरवरी 1921 में जब वे ट्रैवल कर रहे थे। गांधी जी वाज रिसीव्ड बाय एडोरिंग क्राउड्स एवरीवेयर, उनको जो है बहुत अधिक लोग उनको देखने आते थे और भीड़ उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, और हर जगह जहाँ कभी वे जाते थे। दिस इज़ हाउ ए हिंदी न्यूज़पेपर इन गोरखपुर रिपोर्टेड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द स्पीचेज, यानी इस प्रकार उनकी स्पीच से कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, ये उस समय के गोरखपुर के हिंदी न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था। एट भाटनी गांधी जी एड्रेस्ड द लोकल पब्लिक, भाटनी जगह पर गांधी जी ने एक स्थानीय जनता को एड्रेस किया, संबोधित किया। एंड देन द ट्रेन स्टार्टेड फॉर गोरखपुर, फिर ट्रेन गोरखपुर के लिए चली। देयर वर नॉट लेस देन 15,000 to 20,000 पीपल एट नुनखार, डियोरिया, गोरी बाजार। इस प्रकार 15,000 से, यानी जो ननकौर, डायरिया और गोरी बाजार जो रास्ते में स्टेशन, जोरी चोरा एंड कुसुम्बी स्टेशंस, यानी किसी भी स्टेशन पर 15 से 20,000 के बीच में लोग होते थे। महात्मा जी वाज वेरी प्लीज्ड, महात्मा गांधी जी बहुत इससे खुश हुए। टू विटनेस द सीन एट कुश्मी, महात्मा वाज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश हुए। टू विटनेस द सीन एट कुश्मी, कुश्मी में जो उन्होंने देखा। एज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्टेशन इज इन द मिडिल ऑफ जंगल, क्योंकि वह जंगल, ये जो स्टेशन था वो जंगल के मिडिल में था, बिल्कुल एक फॉरेस्ट था चारों तरफ। देयर वर नॉट लेस देन 10,000 पीपल हेयर, और वहाँ 10,000, वहाँ भी 10,000 थे, कम लोग नहीं थे। सम ओवरकम विद देयर लव, कुछ प्यार से आए थे। वर सीन टू बी क्राइंग, और वे चिल्ला रहे थे। एट देवरिया पीपल, देवरिया जो जगह है, पीपल वांटेड टू गिव भेंट, डोनेशंस टू गांधी जी, वे गांधी जी को भेंट, डोनेशंस, दान देना चाहते थे या प्रेजेंट देना चाहते थे। बट ही आस्क्ड देम टू गिव दीज एट गोरखपुर, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि आप इन्हें गोरखपुर में दीजिए। बट एट चोरी चोरा वन मारवाड़ी जेंटलमैन मैनेज टू हैंड ओवर समथिंग टू हिम, चोरी चोरा में एक मारवाड़ी जो एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ वे उन तक पहुंचने में सफल हो गए। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, फिर कोई रुकावट नहीं थी। ए शीट वाज स्प्रेड, एक सीट बिछाई गई, एक चादर। एंड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स स्टार्टेड रेनिंग, और उस पर करेंसी नोट्स और सिक्के उस पर बरसने लगे। इट वाज ए साइट, ये एक ऐसा दृश्य था। आउटसाइड द गोरखपुर स्टेशन, गोरखपुर स्टेशन के बाहर। द महात्मा वाज स्टूड इन ए हाई कैरिज ऑफ पीपल हैड गुड दर्शन ऑफ हिम फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स, और कुछ समय तक वे इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। स्टूडेंट्स, चरखा, महात्मा गांधी विद द चरखा हैज़ बिकम द मोस्ट अबाइडिंग इमेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद की वे एक ऐसी इमेज बना रहे थे कि जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी, अभूतपूर्व थी। इन 1921 ड्यूरिंग ए टूर ऑफ साउथ इंडिया, जब साउथ इंडिया का टूर किया गांधी जी ने, एंड बिगेन वियरिंग ए लॉइन क्लॉथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विद पुअर, और उन्होंने सिर्फ एक धोती ही पहनना शुरू किया था। हिज न्यू अपीयरेंस, उनका जो नया लुक था, आल्सो केम टू सिम्बोलाइज एक्सिटिज्म एंड एब्सटेनेंस, इससे लोगों में
लोग बहुत उत्साहित होते थे, उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। क्वालिटीज़ ही सेलिब्रेटेड इन अपोजिशन टू द कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। उस समय मॉडर्न वर्ल्ड में कंज्यूमरिस्ट कल्चर आ रही थी, उसमें नई से नई चीज़ें पहनना, उसको यूज़ करना, लेकिन गांधी जी ने इन सब से अपने आप को दूर रखा। एब्स्टिनेंस का मतलब दूर रखा, और वे सिर्फ एक सिंपल लाइफ बिता रहे थे। थैंक यू वेरी मच।